जैसे ये वादा था, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो नाजरीन हैं उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, क्योंकि ये एक नई बीमारी है। इसकी इलामात में जो बंदा मुब्तला होता है उसको क्या महसूस होता है और वो कैसे उससे अच्छे तरीके से फिर निपटता है, ये सारे तजर्बात जानना चाहते थे आप। सो उसके लिए हमने आज अपनी नशिस्त में दावत दी है साजिद हुसैन शाह साहब को। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सवालात की मदद से हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साजिद शाह जो हैं वो रिसेंटली कोरोना के एक एपिसोड से अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मुकम्मल सेहतियाबी की। शुक्र अदा करता हूँ और तो दुआओं से मैं अल्लाह ताला ने बड़ी बिल्कुल। तो आपसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे आपको ये ख़याल आया कि गालिबन आपको ये शिकायत है, कैसे पता चला? जब मैं एक दफ़ा घर गया ना शाम को, तो मैं एक दोस्त के घर पे बैठा था, तो मुझे थोड़ी सी सर्दी महसूस होने लगी। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों ये आप ना पंखा बंद कर दो। मैं उस वक्त लूडो की गेम खेल रहा था, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे मेरे साथ इर्द गिर्द। तो फिर दूसरी बार भी मैंने उनको कहा कि यार मेहरबानी करके पंखा बंद करो। उन्होंने कहा अंकल आप बूढ़े हो गए हैं तो हमें तो सर्दी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, हमें तो गर्मी लग रही है। तीसरी बार मैंने कहा यार बंद करो। तो फिर मैंने खुद सोचा मैं क्यों उनको कह रहा हूँ कि मुझे सर्दी क्यों लग रही है, इतनी गर्मी है, सर्दी लग रही है। मैंने वहीं गेम छोड़ी और मैंने भागा। और उन्होंने मुझसे पूछा बैठो, तो मैंने कहा मुझे काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ घर पर। तो मैं जब घर गया तो मुझे महसूस हुआ कि और टांगों में भी हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ। तो मैंने महसूस कर लिया कि आज शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ होने जा रहा है। राइट। सो गर्मी के मौसम में सर्दी लगना वाकई एक गैर मामूली बात है, जिस पे इनको ये ख्याल आया और उसके साथ साथ कमज़ोरी महसूस हुई, जैसे जान नहीं रहती। तो उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा या शक गुजरा कि ये क्या हो सकता है? मुझे शक था, क्योंकि दौर भी कोरोना का चल रहा था, हर जगह अफवाहें आ रही थी अड़ोस पड़ोस से, कभी कोई इसमें इन्फेक्ट हो जाता था। तो मुझे भी शक पड़ गया कि अल्लाह करे कि ये कोरोना ना हो। लेकिन फिर मैंने अपने डॉक्टर से रब्ता किया। अच्छा, तो यही अगली बात किसी भी सुनने वाले देखने वाले के जहन में आएगी कि अगर ये ख्याल गुजरे, शक गुजरे, तो फिर अगला काम क्या करना चाहिए। सो आपने क्या किया? तो मैंने डॉक्टर से रब्ता किया और डॉक्टर को पहले बताया कि ऑलरेडी मैं एलर्जी का पेशेंट हूँ, एलर्जी मुझे रहती है, खांसी तो मुझे 2-3 महीने से है और वो एलर्जी की वजह से है। लेकिन आज जो सिम्टम्स मुझे आए हैं वो मुझे सर्दी लग रही है, टांगों में दर्द है, तो आपकी क्या राय है? तो उसने कहा शाह साहब पहले आप फौरी टेस्ट करवाएं। तो फिर मैंने जाके टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद आके अपने आप को अपने बंद एक कमरे में आइसोलेट कर दिया। राइट। सो ये भी अहम बात है। यकीनन आप जब आपका ये ख्याल होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हुए भी आपने कुछ एहतियातें जो हैं वो उनका ख्याल रखा होगा। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि आप टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद नतीजा आने से भी पहले अपने आप को आपने अलग कर लिया बाकी फैमिली। नतीजा कैसे, टेस्ट का रिज़ल्ट जो कोरोना का टेस्ट था उसका रिज़ल्ट कैसे पता चला आपको? मुझे टेलीफोन पे ना NIH ने बताया था कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया है, आप अपने आप को आइसोलेट कर दें। तो जवाब मैंने कहा कि मैं पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर चुका हूँ। ठीक। तो मतलब ये हुआ कि अगेन ये नाजरीन के लिए अहम बात है कि जब आप इस फेज़ में हैं, अभी आपको कंफर्म भी नहीं है, तो अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर टेस्ट नेगेटिव आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर नहीं आता तो आपने उन लोगों को बचा लिया जो आपके फैमिली हैं। और उसका हुआ भी यही कि जब फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट मतलब अपने आप को आइसोलेट करने के बाद मैंने अपनी फैमिली का टेस्ट कराया। 3 बच्चे थे, भाभी थी, बीवी थी। तो जब उनका भी टेस्ट नेगेटिव आया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने बर वक्त आइसोलेट अपने आप को किया। मास्क तो पहले भी मैं यूज़ करता था, सोशल डिस्टेंसिंग पहले भी मैं रखता था। तक मैं आपको और नई इंटरेस्ट बात बताऊँ, मेरे ड्राइवर को भी जो मेरे साथ साथ रहता था उसका भी टेस्ट करवाया, उसका भी नेगेटिव है। और जितने कॉन्टेक्ट्स थे, तो फिर मैं सोचा कि जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे सारे नेगेटिव, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहा था, मास्क भी मैंने कभी नहीं उतारा था और हैंड सैनिटाइजिंग भी करता था, हाथ धोता भी था। तो लेकिन जब मुझे खुद इफ़ेक्ट हुआ तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया अपनी फैमिली से, अपने उस एहतियाती तदाबीर की वजह से मैंने अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को उस वबा से इन्फेक्ट होने से बचाया। ये भी बड़ी अहम बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखना, हाथ धोना,
मास्क पहनना, इन कामों की वजह से आपके बाकी सारे जो आपके इर्द गिर्द के लोग थे, फैमिली मेम्बर्स भी और ड्राइवर भी, वो महफूज रहे। लेकिन आप बहरहाल इस वायरस का शिकार हो गए। अच्छा, इलामात में आपने बताया था कि शुरू में सर्दी लगी और कुछ कमज़ोरी महसूस हुई। इसमें वक्त गुजरने के साथ कुछ इजाफा हुआ? हाँ, रात को फिर मुझे बुखार हो गया 101 पे। अच्छा, सुबह थर्मामीटर मैंने चेक किया तो फिर मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने थर्मामीटर मंगवा लिया, पैनाडॉल अपने साथ रख ली, कुछ फ्रूट अपने साथ रख लिए और डिस्पोजेबल सारे बर्तन मैंने अपने पास रख लिए। तो रात को 100-101 पे बुखार होता था, तो फिर मैं 2 पैनाडॉल की टेबलेट, जब बुखार होता था ना, सुबह दोपहर शाम एक रूटीन बना लिया। फिर डॉक्टर से भी रब्ता रहता था कि इस वक्त ये बुखार है, कितनी गोली खानी चाहिए, शाम को क्या नहीं खानी चाहिए। तो फिर उन्होंने साथ साथ अद्वियात भी मेरे लिए तजवीज़ की, जिस तरह एजोमेस, उन्होंने कहा कि आप एजोमेस भी, एंटीबायोटिक भी खा लें गले के लिए। तो वो डॉक्टर के साथ टच भी रहता था, साथ मेडिसिन भी यूज़ करता था। हम अमूमन टीवी पे सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ़ ये शदीद इलामात हैं, लेकिन इसके अलावा जिस्म में दर्द भी इसकी एक इलामत है, और थकन की कैफियत और बुखार फिर अल्टीमेटली, जैसे साजिद शाह बता रहे हैं कि इनको भी हो गया। मगर इनकी बात से लगता है और इनसे पूछते भी हैं कि आपको किसी वक्त हॉस्पिटल में जाके दाखिल होने का ख़्याल आया या आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया? कैसे ये वाला मरहला कैसे हुआ? नहीं, डॉक्टर से जब मैं मशवरा करता था, वो कहता था कि अपनी नब्ज़ वगैरह, सांस पे तवज्जो रखना। अगर आपकी सांस उखड़ने लगे, कोई सांस का प्रॉब्लम हो, तो फिर आप ने हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना है, वरना आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में रहें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, अपने सेहत का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर से कुरान मजीद की तिलावत करके ना लंबे सांस के साथ तिलावत करता था और मैं अपने आप को दिल तसल्ली मिलती थी, वाकई मेरा सांस ठीक है। राइट, सो ये भी एक अहम बात है और इस पे हम आगे चल के और भी बात करेंगे कि ज़हनी तौर पे कैसे अपने आप को सेहतमंद रखा जाए इस कैफियत में। मगर उससे पहले जो हमें अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि साजिद शाह साहब की जो तकलीफ़ थी उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि डॉक्टर इनको हॉस्पिटल में एडमिशन का मशवरा देते, और उस शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है, जो कि डॉक्टर ने भी इनको एजुकेट किया, कि आप अपने सांस पे नज़र रखें। अगर सांस की रफ़्तार तेज़ है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये ख़तरे की इलामात है, और फिर आपको रब्ता करना चाहिए और मज़ीद मशवरा करना चाहिए। लेकिन चूँकि इनमें सिर्फ बुखार था और कुछ जिस्म दर्द था, सर्दी की कैफियत थी, तो उसके लिए बुखार की दवाई और कुछ और दवाइयाँ और उसके अलावा ग़िज़ा पे इन्होंने तवज्जो रखी। अब आगे चलते हैं। अब कुछ और चीज़ जो जिस्मानी तौर पे आप अपने आप को फ़िट रखने के लिए और बीमारी से मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल करते थे डाइट में, और क्या मज़ीद महसूस करते थे तकालीफ़ की सूरत में? थकावट बहुत ज़्यादा होती थी, बाज़ औक़ात सर भी बंदा नहीं उठा सकता था। मैं अपने पास रात की मैंने शिफ्ट इतनी कमज़ोरी हो जाती कि 3 शिफ्टें बनाई हुई थी। 10 बजे खा के सोता था, एक प्लेट आलू बुखारे, खुबानी और अपना केला, जूसेस वगैरह यूज़ करके फिर नींद नहीं आती थी। 12-1 बजे फिर उठ बैठा था। फिर भूख इतनी होती थी कि जिस्म में बिल्कुल जैसे महसूस हो कि बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तो फिर 12 बजे खाता था, फिर सुबह 4 बजे दे, यानी फिर जब टेंशन होती थी, एंजाइटी होती थी, तो यही ज़हन में सोच होता था कि आपने इस बीमारी से लड़ना है। इसका मुकाबला एक ही है कि आप अपनी ग़िज़ा, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएँ। फिर मैं हिम्मत करता था, फिर खाना शुरू कर देता था। तो अल्लाह का शुक्र, रात को इस तरह गुजारता। सुबह फिर मैंने 14-16 दिन बगैर कोई लम्हा ऐसा नहीं कि पानी भी बहुत कम पिया, सारा दिन जूसेस। फिर थोड़ी सी हिम्मत होती तो वॉक करता था, एक्सरसाइज करता था। तो अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान होता है। तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ता था, तो दोस्तों से कॉलें करता था, लोगों को मोटिवेट करता था कि मेरे लिए दुआ करें, फैमिली को, वालिदैन को। बल्कि शिफ्टें बनवाई होती कि रात के 10 बजे 12 बजे आपने 2-3-4 शिफ्टों में दुआ करनी है, कोई 2 बजकर उठ के मेरे लिए दुआ करे। तो ख़ुद भी अपने आप को मसरूफ़ रखता था और फैमिली को भी लगाया तो आप मेरे लिए दुआ करें ताकि ये मरहला आसानी से तय हो जाए। बहुत सारी बातें आपके जवाब में आ गई, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके अनफोल्ड भी करेंगे।
तो आपने जिस्मानी तौर पे फ़िट रहने के लिए ग़िज़ा का ज़िक्र किया, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं, थोड़ा सा वर्जिश और वॉक का भी ज़िक्र किया। तो ये कमरे के अंदर ही करते थे? नहीं, मैंने जो कमरा यूज़ किया ना, उसका एक दरवाज़ा सेन की तरफ खुलता था, और सेन काफ़ी तकरीबन 2-3 मरले का सेन था। तो फिर शाम को 4-5 बजे ना मैं वो कावा लेता था, अदरक, लौंग और दालचीनी का। उससे ना मुझे पसीना भी आ जाता, और जिस समय जैसा लगे कि कुव्वत सी आ गई है, तो फिर वो मैं रोज़ाना ना दुरूद शरीफ पढ़ता, और शाम को ना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वॉक करके फिर 5-10 मिनट बैठ गया, फिर वॉक की, यानी आधा घंटा पौना घंटा डेली शाम को वॉक करता था। फिर सुबह उठकर नमाज के बाद फिर अपने आप को ताज़ा हवा में अपने सांस लेता था, सांस चेक करता था कि मेरा सांस तो ठीक है। तो फिर वो तकरीबन सुबह और शाम तकरीबन घंटा सवा घंटा रोज़ाना वॉक करता था। नाज़रीन, ये भी अहम बात है, आप बार बार सुनेंगे और लोगों से भी, जैसे फल का इन्होंने ज़्यादा ज़िक्र किया, कहवा का ज़िक्र किया, और उसमें कुछ अशिया डालने का ज़िक्र किया। ये अगर आपको ख़्याल हो कि इससे आपको बचत होगी तो आप बेशक ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि इसके साथ साथ जो बुनियादी बचाव के तरीके हैं उन पे अमल बहरहाल करना है। कहवा पीने से आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते कि हाथ बार बार धोने हैं, मास्क पहनना है और लोगों से फासला रखना है। ये 3 काम करते हुए आप बेशक साथ कुछ और चीज़ कर लीजिए, लेकिन बुनियादी जो बचाव है वो उन्हीं 3 कामों से है। वापस आपकी तरफ आते हैं, आपके घर में जो दीगर अफराद थे उनसे आपने कैसे अपने आप को मुकम्मल अलग रखा? क्या ये आसान था, मुश्किल था? शुरू में मुझे ना जब 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन बड़ी तकलीफ़ थी ना, तो उस वक्त मैंने फौरी तौर पर बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चे नहीं मान रहे थे, तो फिर मैंने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को पीछे फ़ोन किया कि खुदारा मेरे बच्चों को वापस मुल्तान ले जाएं। वो खौफ था, एक खदशा था कि खुदा न खासा इंसान है, दुख है, सुख है, अगर कोई ऐसी कैफियत आ जाती है तो बच्चे मेरे SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें, कि वालिद की तबीयत को देख कर कोई ऐसा अमल ना करें कि उनको नुकसान पहुँचे। तो मैं उनको खामोशी से हंसते खेलते उसको उनको वापस मुल्तान भिजवा दिया। तो अपनी से मिसेज़ को अपने घर पे रखा, वो जो मुझे ना करके डिस्पोजेबल बर्तन पहले मैंने मंगवाए थे उस पर वो मुझे देती थी, खाना देती थी, जूस देती थी, वो मैं उठा कर खा लेता था। अपने कपड़े अंदर खुद ठीक, जब मुझे हिम्मत आने लगी तो रोज़ाना 1-2 सूट उसमें सर्फ़ में डालकर अपने कपड़े धोता था, कमरे को सैनिटाइज़ करता था, रोज़ाना फ़र्श को असर के टाइम रोज़ाना फ़र्श को भी धो लेता था ब्लीच से, डिटोल से, ताकि कमरा भी साथ साथ साफ़ और सुथरा रहे। माशाल्लाह, आपकी काफ़ी हिम्मत थी कि आप सारा कुछ जो है वो अच्छे तरीके से कर पाए, और आपकी फ़ैमिली की भी सपोर्ट थी कि बच्चों ने भी बात मानी और वो आइसोलेशन पे उन्होंने आपको अपने आप को आइसोलेट करने में आपकी मदद की। जिस्मानी सेहत से अब आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में एक से ज़्यादा दफ़ा ज़हनी तौर पे आप अपने आप को कैसे तवाना रखते थे, नमाज़ पढ़ते थे, ज़िक्र करते थे, इन चीज़ों का ज़िक्र किया। तो उसमें आपने एक जो बात की वो ये थी कि आप दोस्तों को फ़ोन करते थे। इसके बारे में ज़रा बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलता था? एक तो मैं उन दोस्तों को फ़ोन करता था जो कोरोना का इफ़ेक्ट हुए थे और दुरुस्त हो गए थे, उनसे पूछता था आपको क्या होता था। वो जो जितनी अलामात बताते थे ना 80% हमारी मैच कर जाती थी। वो कहते थे कि 6-7 दिन पहले बड़े अहम है, इसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती, किसी वक्त आपकी वो एंजाइटी घंटा 1.5 कैफियत रहेगी, तो वो सारी सिचुएशन उसी तरह होती थी। फिर वो कहते थे कि इस तरह बुखार आपका ऐसा 8वें दिन बाद आपका बुखार उतर जाएगा, तो फिर 101 पे था, फिर 100 पे आ जाएगा, फिर 99 पे। वो जब वो सारी चीज़ें मैच करने लगी तो वो बिल्कुल तसल्ली होती थी। फिर डॉक्टर से कहता था, फिर दोस्त दुआएं भी देते थे, तसल्ली भी देते थे, कुछ नहीं फ़लाँ मेरे जानने वाले को हुआ है, एक हुआ तो उसकी पूरी फैमिली को अब माशाल्लाह वो ठीक हो गई है। तो बिल्कुल दिल को तसल्ली होती थी कि यार किसी और को भी हुआ है, 5-6 बंदों और को भी है, फैमिलीज़ को भी हुआ है, उन्होंने भी ये किया है, उनके लिए भी शुरू वाले दिन मुश्किल में थे, बाद में वो भी रिकवर हो गए, ये तकलीफ़ आए तो ये करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो एक दिल को तसल्ली सी रहती है। अगेन नाजरीन, इस बात पे भी ज़रा ज़्यादा गौर कीजिएगा, ये सिर्फ़ तसल्ली की ही बात नहीं है, बल्कि साइंस हमें ये बताती है कि इस तरह की गुफ्तगू करने से, मुलाकात मुमकिन ना हो तो फ़ोन कर लेने से हमारे दिल को जो सुकून होता है, जो तमानियत होती है, उससे हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो ये वो तरीका है जो साजिद शाह अभी डिस्क्राइब कर रहे थे कि इन्होंने इसके ऊपर अमल किया। अच्छा, आजकल का जो दौर है उसमें लोग टीवी देखते हैं, फ़ोन पे हर वक्त सोशल मीडिया पे उनको इन्फॉर्मेशन रहती है, हम में से हर एक की ये आदत है।
बाज़ और जो कोरोना के मरीज़ हैं जो सेहतयाब हुए, उनसे जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि उस दौरान में ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ थी कि सोशल मीडिया पे रहा जाए। सो पहले दूसरे दिन उन्होंने छोड़ दिया ख़बरों के साथ इन टच रहना और सोशल मीडिया पे देखते रहना। आपका कैसा तजर्बा रहा? मैंने पहले दिन से टीवी ऑफ़ किया, उसके बाद फिर 16 दिन जब तक आइसोलेट रहा मैंने तो टीवी तो पहले ही बंद कर दिया कि हेडलाइन है कि इतने मर गए, इतने केसेस आ गए, तो ये तो वैसे ही वो हौसला और मज़ीद पस्त कर देगी। और दूसरा फेसबुक नहीं देखता था, उस पर वो देखता, मैं यूट्यूब पे जाता था, अपनी मनपसंद की कोई स्पीच सुन ली, कोई मजहबी स्पीच सुन ली, कोई ड्रामा देख लिया, कोई ये देख लिया। फेसबुक के नज़दीक मैं भी नहीं जाता था लेकिन कोई ड्रामा देख लेता था, लूडो खेल लेता था, कभी कुरान मजीद की आयतें सूरह रहमान लगा कर बैठ जाता था, सूरह यासीन लगा कर बैठ जाता था। फेसबुक पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती थी कोरोना के बारे में, वो मैंने बिल्कुल 13-14 दिन मैंने भी ऑफ रखी और सुकून भी रहा। इससे बेहतर इससे 30-40% दिल को सुकून रहा, उस साइड पे ख्याल भी कभी नहीं गया फिर। सो बाकी लोगों की बात को आप भी सपोर्ट करते हैं कि मत करीब जाएं, बंद रखें इसको, ये महज परेशानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब जबकि माशाल्लाह आप रिकवर कर चुके हैं, आपको जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? इलाज के दौरान, ग़िज़ा का, दवाइयों का, या इस ज़हनी कैफियत का कि मैंने इससे निकलना है? एक तो जब मैंने बच्चों को घर भेजा, अपने दिल को तसल्ली कर ली कि बच्चे घर चले गए, तो वो भी एक ज़हनी सुकून था, वो एक खौफ था, एक डर था, वो डर ख़त्म हो गया। 30% तो उस वक्त ठीक हो गया, 30% में उस वक्त ठीक हो जब मैंने टीवी बंद किया। 40% आपको पता है कि इस कोरोना वायरस की कोई मौसर दवा तो अभी तक है नहीं, जितनी भी दवाएँ हैं वो हेल्प कर रही हैं, कोई मौसर दवा है नहीं। और दवा एक ही है कि आपने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी है, और जब क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ जाएगी, आपका वायरस कमज़ोर हो जाएगा, वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जब तक गालिब आ जाएगी तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो मैंने यही नुस्खा यूज़ किया, मैं सारा दिन ही खाता रहता था, कोई शायद लम्हा ऐसा न हो, हर घंटे बाद जो चीज़ मिलती थी, जूस, डाइट, यखनी, वो खाता था, वाक करता था, खाता था, वाक करता था। राइट। सो नाज़रीन, साजिद शाह साहब की बात से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ये जो बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि पता नहीं कोरोना कोई हैसियत, कोई वजूद रखता भी है कि नहीं, ये कितनी गलत सोच है। और हम इनसे सुनना चाहेंगे आखिर में कि ये ऐसे लोग जो कि इस तरह का ख्याल करते हैं उनको क्या कहेंगे, और वो लोग जो इसका शिकार हो जाएं उनको इससे रिकवर करने के लिए एक दो क्या मशवरे देंगे? एक तो लोग यकीन नहीं रखते कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है। एक तो पहले उनको पता होना चाहिए कि इस वबा ने पूरी दुनिया को लपेट कर रख दिया है, और अगर उनको वाकई यकीन नहीं आता तो उनके दिल की तसल्ली के लिए मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ, खुदारा इस मनफी प्रोपेगंडे से बाज रहें, लोगों को गुमराह न करें। अगर उनको ये शक है कि ये कोई कोरोना शरोना नहीं है तो किसी अस्पताल में चले जाएं जहाँ कोरोना का मरीज़ पड़ा है, उसकी तीमारदारी करें, अल्लाह ताला उस तीमारदारी का अजर भी देगा, सवाब भी देगा, और वापस आ जाएं, दिल को तसल्ली पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं। वेरी गुड। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आई थिंक आज की नशिस्त के अख्ताम पे हमें जो पता चलता है वो ये है कि ये एक वाकई ऐसी बीमारी है जो बाज़ लोगों के केस में, जैसे कि साजिद शाह हैं, हल्की इलामात यानी कुछ बुखार और कमज़ोरी की सूरत में ज़ाहिर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये तकलीफ़ शदीद भी हो जाती है, जिनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, और बाज़ औक़ात उनमें से कुछ जो हैं वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। इस हकीकत को समझिए। इस बीमारी से आप बच सकते हैं सिर्फ 3 काम करके। हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, बाहर निकलें तो दूसरों से फासला रखिए। अल्लाह ताला आपको और हम सब को इस बीमारी से बचा के रखे। साजिद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।